हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कवर करवाने वाला हूं 21 मई में जो सेकंड शिफ्ट में आप सभी लोगों का एस्टेट का एग्जामिनेशन हुआ है पेपर 1 का, उसके सारे जीके के, बिहार जीके के, सोशल साइंस के और सीडीपी के सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, हिटलर का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ये जो है कि आज के आपके एग्जामिनेशन में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी लोगों का, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, झारखंड जो है कि बिहार से 15 नवंबर 2000 में जो है कि अलग हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया और आज भी आप सभी लोगों से पूछा गया है। केंद्रक की खोज किसने की? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रक की जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कि 1831 में किया था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मैं आपको बता दूं, उसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अमेरिका की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कि कौन, नेतृत्व का मतलब हो जाता है कि कोई एक पर्सन रहता है वो लीड करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, नागार्जुन जो सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कार्बामाइड। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, वायु प्रदूषण का समूचक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, वो है लाइकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है? तो मैं आपको बता दूं, मानव के शरीर में जो है कि कुल 65% जल की मात्रा होती है। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा में जो है कि टोटल 243 सीटें हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बोल सेविका क्रांति कब हुई? बोल सेविका क्रांति जो है कि कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एलपीजी का फुल फॉर्म आप सभी लोगों से पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताओ। यानी कि गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, पॉपुलर, उनका नाम आप सभी लोगों से पूछा गया था। तो उनका नाम है वराहमिहिर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उसका जो गैस का हुआ था MIC, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म में, बट अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा मिथाइल आइलोसाइनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सीमंत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमंत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया था, बट इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्तार खान। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, रिपीट कर दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, लोकसभा का कार्यकाल आप सभी लोगों से पूछा गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 5 वर्ष का होता है। चोरा चोरी कांड के प्रमुख नेता का नाम बताइए। चोरा चोरी कांड के प्रमुख नेता का जो है कि आप सभी लोगों से नाम पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था प्रेम कृष्ण खन्ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आज कार्यकाल से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो होता है आप सभी लोगों का 6 साल का। ठीक है, वायु प्रदूषण का समूचक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, वायु प्रदूषण का जो समूचक है वो होता है लाइकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाई कोर्ट के जो जज की जो नियुक्ति है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है, और इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, जो लक्ष्मी सागर झील है ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है कि ऑक्सैलिन अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का,
स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है कि प्रिज्म का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या में। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो टीचिंग का जो आविष्कार था उनका नाम था ड्राइट डब्ल्यू एलन। ठीक है, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, शक्ति का एसआई मात्रक बताएं। शक्ति का जो है कि एसआई मात्रक आप सभी लोगों से पूछा गया था, तो वो होता है वॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था डॉक्टर विजिंग कुनियर। ठीक है, डॉक्टर विजिंग कुनियन। अगला प्रश्न था आप सभी लोगों का, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आप सब लोगों का, गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं 1888 से लेकर के 1889 के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सब लोगों का, उपश्रय ध्वनि कौन सुन सकता है? उपश्रय ध्वनि जो ध्वनि होता है ये सिर्फ गेंडा सुन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, K2 पर्वत की ऊंचाई बताओ। K2 पर्वत की ऊंचाई आप सभी लोगों से पूछी गई थी, तो मैं आपको बता दूं 8611 मीटर होती है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के द्वारा ही भेजे गए हैं, जो कि मैं आप सभी लोगों को करवा रहा हूं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं बिहार के चंपारण में ये स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं वो है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, जलियांवाला हत्याकांड का जो है कि जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? यानी कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसके लिए किस आयोग की जो है कि स्थापना की गई थी, जो कि जांच करते, तो उसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप सभी लोगों का 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। उसके बाद है, दार्जिलिंग किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जो है कि पश्चिम बंगाल का भाग है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पारादीप बंगाल कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है कि कहाँ पर स्थित है, ये बता दूं मैं आप सभी लोगों को। बंदरगाह से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर गुजरात था, जो कि मैंने आप सभी लोगों को फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन में कवर करवा दिया था, और इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से लेकर के 1956 के बीच में था। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 243 होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी लोगों से कि वायुमंडल की कौन सी परत से पृथ्वी पर रेडियो प्रशांत प्राप्त होता है? तो वो होता है आयरन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सहयोग आंदोलन जो है कि 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। तो आज के इस पेपर में जो आप सभी लोगों का सेकंड शिफ्ट में हुआ था, इसके सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को कवर करवा दिए हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनका एग्जाम कल है, परसों 28 तक आप सभी लोग का एग्जामिनेशन चलेगा। तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और देख लीजिए किस टाइप के, कितने ईजी लेवल के और किस टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चन टफ भी है, स्टैटिक के भी क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप सभी लोग उन टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज भी कर सकते हैं।